Class 10 History. Next video, the revolutionaries, means Krantikari. During the year of the following 1815, the fear of the repression and drove many liberal nationalist underground secret societies spread up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. 1815 के बाद लगभग बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो भूमिगत हो गए, मगर बहुत सारे यूरोप में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था, जो गुप्त तरीके से उन्हें संरक्षण भी रखा गया था। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि सरकार का विरोध करना, ऐसा माना जाता था। इसके बावजूद भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने गुपचुप तरीके से अपना संगठन बनाने का काम जारी रखा। उसी समय यूरोप में इटली में एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जेएसपी मेजनी, जिनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ। वो एक कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे वहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद उसने यूरोप में बहुत सारे संगठनों का स्थापना की, जिसमें यंग इटली और यंग यूरोप था, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य भी थे। मुसोलिनी का ऐसा विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति का ही है। अतः इटली में छोटे छोटे राज्यों के जगह एक संयुक्त राज्य की स्थापना करने पर वो बल देता था। उसके मॉडल में देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और ने गुप्त संगठन बनाए। मेजनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने स्वप्न में मेजनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, द एज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज 1830 to 1848। यहाँ पर क्रांति का युग जो था 1830 से 1848, इसमें मुझे बताया गया कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था बनते गए, उनमें ताकत और मजबूती आ गई। यूरोप में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी दल थे जो समय के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होकर सामने आए। इसमें इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड भी इसमें शामिल थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी के साथ साथ मिडिल क्लास के लोगों ने भी किया, जिसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार करने वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग भी शामिल थे। इस विद्रोह से फ्रांस में जुलाई में 1830 में जो हुआ, जिससे 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल किया गया। अब उन्हें उदारवादी क्रांतिकारी उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार ये कहा भी था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। जुलाई क्रांति में ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक ऐसी घटना से जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया, वह था यूनान का संग्राम। 15वीं सदी में यूनान में ऑटोमन साम्राज्य हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी मिली। संघर्ष के लिए 18 से आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वासन पश्चिमी यूरोप के अनेक भागों में समर्थन मिला। इसके साथ साथ कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के ने धन इकट्ठा किया। बाद में युद्ध लड़ने में भी वो लोग उनके साथ गए, जहाँ 1824 में बुखार ने उनकी मृत्यु हो गया था। 1832 में कस्तूरिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 3.1, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे।